हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आपके लिए लेकर आ गया हूँ 12th अकाउंटेंसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको हर बार अल्टरनेट ईयर्स या फिर कंटिन्यूअसली बोर्ड एग्जाम में देखने मिल जाता है, दैट इज बैड डेप्थ और आरडीडी। जैसे आप जान चुके हो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं, तो अब आप अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए और आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने में मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए डेफिनेटली हूँ। तो बच्चों, जब हम फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, हम जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन में 4 to 5 एडजस्टमेंट्स आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन 4 to 5 एडजस्टमेंट्स में से हर साल क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक एडजस्टमेंट हमें मिल जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें मिल जाती हैं, राइट। अलॉन्ग विथ दैट ये एक कॉमन सा एडजस्टमेंट है जो आपको हर साल देखने मिल जाता है। ऑलमोस्ट किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता है, बट ऑलमोस्ट आ ही जाता है, दैट इज बैड डेप्थ एंड आरडीडी। और उसको लर्न करने में, इसको इफेक्ट के फॉर्म में फाइनल अकाउंट्स में कंप्लीट करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। तो उस डिफिकल्टी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड आपकी जितने भी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों विद दी बैड डेप्थ एंड आरडीडी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी आप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में बच्चों आपके सामने दिया होता है ट्रायल बैलेंस। अलॉन्ग विद दैट ट्रायल बैलेंस आपको एडजस्टमेंट्स मिलते हैं और आपको इन्हें प्रॉपर फॉर्म में रिकॉर्ड करना होता है। तो बच्चों, ट्रायल बैलेंस में ये जो आइटम्स हैं, या फिर यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है, पहले आप कि मैं इन सबसे थोड़ी सी जान पहचान करवाता हूँ, कौन सा आइटम क्या है, किसे क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है, इट्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, मैंने सिर्फ वही आइटम्स लिखे हुए हैं जो हमारे काम के हैं या फिर जिन्हें हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए। अगर आप कभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न अगर सॉल्व कर रहे हो, आपको यहाँ पर जो मिलता है डेटर्स, ऑलरेडी सब टर्म्स की मीनिंग हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर बेसिक किसी टर्म की मीनिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमारे वीडियोस के शॉर्ट सेक्शन में जाइए, या फिर डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल है जहां से आप कंसेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं। डेटर्स क्या होते हैं बेटा? कस्टमर्स जिन्हें बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स सेल करना है और उनसे पैसे आने वाले होते हैं, ये होते हैं डेटर्स। बैड डेप्थ, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेप्थ। RDD stands for Reserve for Doubtful Debt। वो पैसा जो बिजनेस को, मतलब बिजनेसमैन को लगता है कि डूब सकता है, डूबा नहीं है, डूब सकता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ। जैसे हम जानते हैं कंजर्वेटिज्म, आई होप यू नो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म इज। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कहता है कि बिजनेसमैन को होने वाले सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए क्या रहना है, रेडी, और एट द सेम टाइम इनकम्स और गेन्स से एंटिसिपेशन नहीं करनी है। तो बच्चों, उसी का रिजल्ट हम इसे कह सकते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ। तो बिजनेसमैन को पता होता है कि कितने पैसे आएंगे, कितने नहीं आएंगे। तो ये जो 1000 है, ये रिप्रेजेंट करते हैं बैड डेप्थ। ये क्या है? आरडीडी। हो सकता है, हुआ नहीं है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ है। बट जब हम एडजस्टमेंट्स में देखते हैं, एडजस्टमेंट्स में हमको वापस से बैड डेप्थ और वापस से आरडीडी मिल जाता है, तो अब हमें समझ में नहीं आता कि किसका क्या करना है और क्या नहीं, राइट। आप ऑलरेडी जानते हो बैड डेप्थ और आरडीडी। कौन से बच्चों? बैड डेप्थ और आरडीडी। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनका डेटर्स के साथ रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों, बैड डेप्थ क्या होता है? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, जो कस्टमर से मिलने वाला नहीं है। आरडीडी, पॉसिबल लॉस, अभी पता है शायद से मिले ना मिले, कंफर्म नहीं है, बट लॉस हो सकता है। ये दोनों आइटम्स डेटर्स को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स को डिक्रीज करते हैं। हम एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में जानते हैं दे आर डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड दे आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसका सिस्टम क्या है, सीक्वेंस क्या है, पीएनएल में कैसे प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में बैड डेप्थ मिले, तो उस बैड डेप्थ को बच्चों आप कहोगे ओल्ड बैड डेप्थ। जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में बैड डेप्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? ओल्ड। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो आरडीडी होती है वो भी कौन सी होती है? ओल्ड। कौन सी होती है? ओल्ड। सर ये ओल्ड ओल्ड क्या चल रहा है? क्योंकि यही आइटम्स बच्चों आपको एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में भी देखने मिलेंगे। जैसे देखिए, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेप्थ। सर यहां पर भी बैड डेप्थ है, यहां पर भी बैड डेप्थ है। तो बेटा जो एडजस्टमेंट्स में बैड डेप्थ मिले उसे आपको क्या नाम देना है? न्यू
एडजस्टमेंट्स वाले बैड डेप्थ कौन से हैं? न्यू। सर इनको न्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद में पता चला, इसलिए न्यू बैड डेप्थ। ये इनको ओल्ड क्यों नाम दिया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के पहले ही पता होंगे, इसलिए ये दोनों आइटम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड हो चुके हैं। मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर्स। ये जो RDD है कहाँ है? सर ये है हमारे पास एडजस्टमेंट में। ये सारे आइटम्स कहाँ हैं? एडजस्टमेंट्स में। और एडजस्टमेंट्स में तो ये RDD भी क्या कहलाएगी? न्यू RDD। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 4 आइटम्स हो गए, ओल्ड बैड डेप्थ, ओल्ड RDD, न्यू बैड डेप्थ, न्यू RDD। ध्यान से बच्चों, ओल्ड बैड डेप्थ, ओल्ड RDD, न्यू बैड डेप्थ, न्यू RDD। ये चारों आइटम्स पहले आपको पहचानने आने चाहिए, कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू। क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो इक्वेशंस दिखते हो, उस इक्वेशन को आपको बाहर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट बहुत क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बैड डेप्थ और RDD। सर इनमें 2 इफेक्ट किसका होता है और 1 इफेक्ट किसका होता है? एडजस्टमेंट्स में जो क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है, उनके बेटा 2 इफेक्ट्स होते हैं। सर क्यों 2 इफेक्ट्स होते हैं? क्योंकि वो आइटम है जिनको हमने ट्रायल बैलेंस में कवर नहीं किया था, और ट्रायल बैलेंस में कवर नहीं किया था तो उसके दोनों इफेक्ट्स बचे होंगे, तो हमें उनके 2 इफेक्ट्स देने होते हैं। यहाँ पर जो आइटम ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है उनका 1 इफेक्ट ही होता है। क्यों 1 इफेक्ट होता है? क्योंकि ये जो आइटम्स है वो जर्नल से, लेजर से ट्रायल बैलेंस, मतलब एक अकाउंटिंग का जो पोस्टिंग का पार्ट है वो कंप्लीट करके आए हुए हैं, और इनके दोनों इफेक्ट्स बचे हैं। तो आपको पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ट्रायल बैलेंस में आइटम है उनका 1 इफेक्ट आएगा, और जो एडजस्टमेंट्स वाले आइटम है उनके दोनों इफेक्ट्स ड्यू हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो यहाँ लिखा है मैंने सॉल्यूशन के फॉर्म में, बैड डेप्थ और RDD, ये कौन से बैड डेप्थ और RDD के बारे में लिखा है? ये लिखा होता है बेटा न्यू बैड डेप्थ और न्यू RDD के बारे में। दैट मीन्स न्यू बैड डेप्थ और न्यू RDD डेटर्स से लेस होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर डेटर्स से कौन सा लेस होता है? न्यू बैड डेप्थ और न्यू RDD। कौन सा बेटा? न्यू बैड डेप्थ और न्यू RDD ही डेटर्स से लेस होगा। सर ओल्ड वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो वो ऑलरेडी इन दोनों को कंसिडर करके ही लिखा हुआ अमाउंट है। ये जो 1,01,800 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, दिस अमाउंट इज रिकॉर्डेड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस अमाउंट्स। इसको और इसको ऑलरेडी कंसिडर करके लिखा गया अमाउंट है, तो इन दोनों अमाउंट्स का इस डेटर्स में अभी और कुछ ऐड या लेस करना नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में है। ये वाले बैड डेप्थ और ये वाले RDD का अभी भी इफेक्ट बचा हुआ है, इसलिए हमको उनको क्या करना है? लेस फ्रॉम डेटर्स। सर इसके आगे बताइए, सेकंड इफेक्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो जब हम इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं तो वहां पर एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन वाला पार्ट मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपको समझाऊंगा और आपको लर्न करने में हेल्प करूंगा कि आप उनको कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं, एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, लिखा हुआ है 2019, ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सब इसका डेबिट साइड कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जी, और एक पार्ट ले लेते हैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट के लिए, बिकॉज डेटर्स का जो प्रेजेंटेशन है वो हम बैलेंस शीट में करेंगे। एसेट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे आएगा ध्यान से देखिए, हमने लिखा हुआ है बेटा
क्वेश्चन कह रहा था राइट ऑफ 1800 एज बैड डेप्थ एंड मेंटेन न्यू आरडीडी एट 5% ऑन डेटर। ये दोनों न्यू बैड डेप्थ न्यू आरडीडी, सर कैसे पता चलता है? एडजस्टमेंट्स में जो दिया होगा बेटा दैट इज न्यू बैड डेप्थ एंड न्यू आरडीडी। दिस न्यू बैड डेप्थ एंड न्यू आरडीडी आर आल्सो नोन एज फर्दर बैड डेप्थ एंड फर्दर आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में जो है वो बेटा ओल्ड बैड डेप्थ और ओल्ड आरडीडी, इन दोनों आइटम्स को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया गया है इस अमाउंट को लिखने में, इनका कुछ रिलेशन नहीं है। दो इफेक्ट्स किन के होते हैं? एडजस्टमेंट्स के। तो एडजस्टमेंट्स में जो बैड डेप्थ और आरडीडी है उनको डेटर्स से क्या करना होगा हमें? लेस फ्रॉम डेटर्स। क्यों लेस करते हैं? क्योंकि बेटा डेटर्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। सो डेटर्स लिखते हैं पहले। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हमें कस्टमर्स से कितने पैसे मिलने वाले थे? हमें मिलने वाले थे 1,01,800, इतना अमाउंट हमें कस्टमर्स से ड्यू था। फिर क्वेश्चन कहता है राइट ऑफ 1800 एज बैड डेप्थ। सर ये भी तो है बेटा, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये भी ऑलरेडी कंसिडर कर लिया गया है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स वालों का रिलेशन होता है डेटर्स के साथ, ओल्ड का नहीं। न्यू बैड डेप्थ और न्यू आरडीडी के लिए है ये। या सो 1800 डेटर्स से हमें लेस करना है, कितना है बेटा? 1800। सो ये इंफॉर्मेशन कहती है डेटर्स से 1,01,800 मिलने वाले थे। अब हमें 1,800 क्या कर देने हैं? राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा रिमूव कर देना, कैंसिल कर देना। कितना कैंसिल करना है? 1,800। सो इस 1,01,800 में से अब कोई तो कस्टमर ऐसा होगा जो हमें 1,800 पे करने वाला नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे? कैंसिल। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेस। कौन से बैड डेप्थ? न्यू बैड डेप्थ। आप इसको फर्दर बैड डेप्थ भी कह सकते हैं 1,800। सो 1,01,800 माइनस 1,800 1,00,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? इनर कॉलम आउटर कॉलम। इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि अभी भी कुछ सॉल्व करना बाकी है। जब तक आपके सारे एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होते आप आउटर कॉलम में अमाउंट नहीं लिखेंगे, आप अब अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। यह रही इनर कॉलम में अमाउंट लिखी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर। सर ये आरडीडी क्या कंसेप्ट क्या है? तो बेटा बिजनेसमैन को फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस उसे पता होता है कि उसके बिजनेस में कितना पैसा आएगा, कितना नहीं आएगा, लॉस हो रहा है तो और कितना लॉस का पॉसिबल है। तो वो एस्टिमेट कर रहा है कि जितने पैसे रिसीवेबल होंगे ना उसमें से और 5% पैसे ऐसे हो सकते हैं जो डूब सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। डूबा नहीं है, ये जो बैड डेप्थ है ना 1,800 ये तो डूब गए हैं, बट ये जो है ना 5% ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उससे भी बेटा हमें माइनस करना होगा डेटर्स से टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ डेटर्स। न्यू आरडीडी ये भी लेस होगा, लेस न्यू आरडीडी। न्यू क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाला है, 5% है तो कैलकुलेट कीजिए 1,00,000 का 10% 10,000, 5% 5,000, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 95,000. So this 95,000 shows, this 95,000 reflects the actual amount which is expected to be received from debtor. तो उनको लग रहा है कि डेटर से सिर्फ कितना मिलेगा? 95. 1800 लॉस हो चुका है, 5,000 हो सकता है। Is it clear? ये उनकी मीनिंग है। अच्छा, अब इनकी सेकंड इफेक्ट की बारी आती है। फर्स्ट इफेक्ट तो हमने कर दिया, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बेटा जब हम इनको सेकंड इफेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है? जो पुराने आइटम्स है, नए आइटम्स है, सबको ग्रुप करके लिखते हैं। तो उनको ग्रुप करने के चक्कर में हमें पता है कि सर ऑलरेडी कुछ पैसे डूब चुके थे, पहले से हमने कुछ प्रोविजन करके रखा था, हमने नया प्रोविजन करके रखा हुआ है, तो इन सारे आइटम्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है ध्यान से देखिए। उसके लिए बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होगा टू RDD अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं टू RBDD अकाउंट, दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। इसमें क्या क्या चीजें काउंट होगी? सबसे पहले बेटा आपको लेना है आपका ओल्ड बैड डेब्ट। कौन से लेना है? ओल्ड बैड डेब्ट। एक बार लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप लर्न कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के। ओल्ड बैड डेब्ट ऑलरेडी कितना लॉस हो चुका था? सर ऑलरेडी लॉस कितना था? 1,000। सबसे पहले उसे लिखना होता है ओल्ड बैड डेब्ट। इसमें आपको ऐड करने होते हैं बेटा न्यू बैड डेब्ट। ओल्ड बैड डेब्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट, नया बैड डेब्ट। फर्दर लॉस कितना हुआ? सर ये रहा 1,800। कितना हो चुका? ये हो गया बेटा 2,800। इतना तो लॉस हमें हो चुका है। सर इसके बाद और हमने जो फर्दर प्रोविजन किया, ऐड न्यू आरडीडी, नया प्रोविजन। देखो ओल्ड प्रोविजन कितना था? 500। न्यू प्रोविजन कितना किया है? 5% ऑन डेटर, एंड दैट 5% ऑन डेटर्स इज 5,000। यहां हमने कैलकुलेट किया है,
उस 5% का हमने कैलकुलेट क्या किया है यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 5000, राइट। ये लॉस नहीं है, ये होने वाला हो सकता भी है और नहीं भी। सो कितना हो गया बेटा 7800। सर अभी भी आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा? अभी भी इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि ये जो बेटा ओल्ड प्रोविजन है, जब आप नया प्रोविजन कर रहे हो, आप नई अमाउंट एस्टिमेट कर रहे हो, तो आपका जो ओल्ड प्रोविजन था आप उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करने का मतलब है उसे लेस करना होगा। हम यहां से लेस करेंगे, इसे लेस, या दिस इज ओल्ड आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी कितनी है वो 500, और उसको माइनस कर लेंगे हम लोग 8 माइनस 53, तो ये जो 7300 है, दिस रिप्रेजेंट्स आर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट का पूरा एडजस्टमेंट्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल 4 आइटम्स है बैड डेब्ट से रिलेटेड, और इस इक्वेशन को फ्रेम करने के प्रोसेस में 1 2 3 ये 3 आइटम क्या हो रहे हैं, ऐड, और सिर्फ एक ही आइटम लेस हो रहा है। कौन सा आइटम लेस हो रहा है, ओल्ड आरडीडी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये लॉस डेबिट में जो है वो एडजस्टमेंट्स में है, वो तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, ऐड। ध्यान से देखिए, ओल्ड बैड डेब्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी। इक्वेशन कैसे याद रखेंगे, ओल्ड बैड डेब्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी, और तीनों को ऐड करने के बाद अगर ओल्ड आरडीडी है तो उसे क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। और इसमें से कोई आइटम है तो उसे लिखिए, और अगर कोई नहीं है तो यू कैन पुट डैश ओवर देयर। और पूरा का पूरा इक्वेशन हर बार लिखने से इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में जिस दिन इक्वेशन आ गया आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। लेट्स से कभी पूरे आइटम्स नहीं है, आप कुछ आइटम्स स्किप कर सकते हो। लेट्स से क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी नहीं है, सर ये नहीं लिखा तो चलेगा। क्वेश्चन में न्यू आरडीडी नहीं है, सर ये नहीं लिखा तो ऑब्वियसली चलेगा, बट पूरा का पूरा इक्वेशन लिखें, कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे आप। ओके हाँ, अब यहां पर सीक्वेंस भी मैटर करता है। सर कभी कभी क्वेश्चन में आरडीडी पहले दे दिया, फिर बैड डेब्ट कैलकुलेट करने के लिए, या फिर आरडीडी का परसेंटेज पहले मेंशन है, बैड डेब्ट बाद में दिया हुआ है। बट सॉल्व तो बेटा आप इसी पैटर्न में करोगे। पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, पहले आप क्या डिडक्ट करोगे, बैड डेब्ट, और उसी के बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, आरडीडी। क्योंकि आरडीडी तो बेटा फाइनल अमाउंट जो होती है ना डेटर्स की, जो एक्सपेक्टेड है मिलने वाला, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। इस पर्टिकुलर चीज में और भी कुछ एडजस्टमेंट्स है 12th स्टैंडर्ड में, लाइक अनरिकॉर्डेड सेल्स, डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बट वो सारी चीजें करने से पहले आपको ये जो बेसिक वाला पार्ट है वो एक बार समझ में आना चाहिए, जिसके लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है। और ये पूरा एडजस्टमेंट ये पूरा एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन का एक छोटे से एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में आ जाता है, और बच्चे बहुत बार डर के मारे इसे सॉल्व ही नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं। अब से आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कैसे डील करोगे, ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट, ओल्ड बैड डेब्ट, ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, एडजस्टमेंट्स वाला बैड डेब्ट, न्यू बैड डेब्ट, एडजस्टमेंट वाली आरडीडी, न्यू आरडीडी, एंड द इक्वेशन इज लाइक ओल्ड बैड डेब्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। मतलब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो आरडीडी है उसे छोड़ के कुछ भी लेस नहीं होता, बाकी तीनों आइटम क्या हो जाते हैं, ऐड। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हेडिंग टू आरडीडी अकाउंट, ओल्ड बैड डेब्ट ऐड न्यू बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। डेटर्स से लेस कौन सा होता है, सर जो एडजस्टमेंट में है, न्यू बैड डेब्ट एंड न्यू आरडीडी। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट एंड आरडीडी। आगे इसी की तरह और एडजस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।